Hello students, in our previous video we have seen energy production from different components such as proteins, fats and carbohydrate. Now in this video we are going to see energy production with the help of anaerobic respiration. We have seen the processes glycolysis, TCA and ETC, energy production with the help of aerobic respiration. Now in this video we are going to see energy production with the help of anaerobic respiration. So students, as you know what is anaerobic respiration? The oxidation of foodstuffs in the absence of oxygen is called anaerobic respiration. कि जब भी foodstuffs ऑक्सीडाइज्ड होते हैं मीन्स ब्रेक डाउन होते हैं in the absence of oxygen, without the help of oxygen, it is called anaerobic respiration. कि जिसमें ऑक्सीजन यूज नहीं होता तो उसको बोलते हैं anaerobic respiration. This anaerobic respiration is mostly proceed by some bacteria. कि बैक्टीरिया जो है तो वो anaerobic respiration के थ्रू एनर्जी प्रोडक्शन करते हैं. तो कौन से बैक्टीरिया anaerobic respiration से एनर्जी प्रोडक्शन करते हैं? सो दोज बैक्टीरिया दे डज नॉट नीड ऑक्सीजन फॉर देयर सर्वाइवल. दे प्रोड्यूस एनर्जी विद द हेल्प ऑफ anaerobic respiration. जो भी बैक्टीरियाज ऑक्सीजन को यूज नहीं करते हैं फॉर रेस्पिरेशन तो वो बैक्टीरिया anaerobic respiration के थ्रू एनर्जी प्रोडक्शन करते हैं. एंड in some conditions higher animals, higher plants and humans, they also produce energy with the help of anaerobic respiration, such as in the condition of exercise. जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं तो तब हमारे सेल्स में भी anaerobic respiration से एनर्जी प्रोडक्शन होता है. तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो फिर हम हाफने लगते हैं मीन्स फास्टली रेस्पायर करते हैं. एंड फास्टली रेस्पायर करने से क्या होता है कि ऑक्सीजन जो है तो हमारे बॉडी में मोर अमाउंट में नहीं जा पाता. तो उस टाइम देयर इज डिप्लीशन ऑफ ऑक्सीजन इन अवर बॉडी मीन्स कि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है बॉडी के अंदर. तो अगर सेल्स को ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हुआ तो फिर वो एरोबिक रेस्पायरेशन से एनर्जी प्रोडक्शन नहीं कर पाती. एंड फिर ऐसे कंडीशन में इन द डिप्लीशन ऑफ ऑक्सीजन दे प्रोड्यूस एनर्जी थ्रू अनेरोबिक रेस्पिरेशन कि फिर वो ऑक्सीजन के बिना ही एनर्जी को प्रोड्यूस करती है. तो ऐसे टाइम में क्या होता है जब एनारोबिक रेस्पिरेशन से एनर्जी प्रोड्यूस होती है हमारे बॉडी में तो लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है. एंड दैट्स व्हाई वी फील टायर्ड. फिर और उसी वजह से जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो उसके बाद हमें टायर्ड फील होता है. क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी में लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है थ्रू द अनेरोबिक रेस्पिरेशन. देन इन सम कंडीशंस our एरिथ्रोसाइट सेल्स मीन्स ब्लड सेल्स तो वो भी अनेरोबिक रेस्पिरेशन करती है और फिर वहाँ पे लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है एंड उसके वजह से हमें मसल क्रैम्प्स भी आते हैं. उसके बाद ह्यूमंस के बाद सम प्लांट्स दे आल्सो प्रोड्यूस एनर्जी विद द हेल्प ऑफ अनेरोबिक रेस्पिरेशन. तो कब करते हैं प्लांट्स भी अनेरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं? इन सम कंडीशंस. कौन से कंडीशंस में? जब हम सीड लगाते हैं, सीड को सॉइल के अंदर डालते हैं तो तब क्या होता है कि अगर सीड पूरी तरह वाटर में है, अगर सॉइल पूरी तरह वाटर में वेट हो गई है तो सीड को मोर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होता. तो ऐसे कंडीशन में फिर वो विदाउट द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन रेस्पिरेशन करता है एंड फिर वो अनेरोबिक रेस्पिरेशन से एनर्जी प्रोडक्शन करता है फॉर इट्स सर्वाइवल. सो नाउ हमें पता है कि ह्यूमंस भी इन सम कंडीशंस अनेरोबिक रेस्पिरेशन करते at the time of heavy exercise. Then some plants भी anaerobic respiration करते हैं एंड बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन को यूज नहीं करते तो वो
ऑल द टाइम अनएरोबिक रेस्पिरेशन से ही एनर्जी प्रोडक्शन करते हैं. नाउ वी विल सी हाउ द बैक्टीरिया दे प्रोड्यूस एनर्जी विद द हेल्प ऑफ अनएरोबिक रेस्पिरेशन. सो जैसे हमने देखा कि एरोबिक रेस्पिरेशन में फूड स्टफ कैसे ब्रेक डाउन होता. पहले कार्बोहाइड्रेट इज कन्वर्टेड इनटू पायरुविक एसिड ग्लाइकोलिसिस में, फिर ग्लाइकोलिसिस से वो TCA में जाके ब्रेक डाउन होता, फिर TCA से फिर वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन में ब्रेक डाउन होता, एंड लास्ट में हमें CO2 एंड वाटर एंड ATP मिलते. तो वैसे ही फूड स्टफ अनएरोबिक रेस्पिरेशन में भी ब्रेक डाउन होते हैं, बट इसमें सिर्फ 2 प्रोसेसेस होती है. In anaerobic respiration, energy production takes place by the 2 steps, that is glycolysis and fermentation. So we will see first glycolysis. तो जैसे हमने पहले भी ग्लाइकोलिसिस देखी है, तो सेम वैसे ही यहाँ पे भी होती है. That is carbohydrate it is converted into, that is carbohydrate through the process of glycolysis converted into pyruvic acid. ओके, हमें पता है ग्लाइकोलिसिस में क्या होता, कार्बोहाइड्रेट इज कन्वर्टेड इनटू पायरुविक एसिड. फिर हमने जो पहले प्रोसेसेस देखी थी प्लांट्स में, ह्यूमंस में, एरोबिक रेस्पिरेशन में, तो पायरुविक एसिड फिर एसिटिल कोए में कन्वर्ट होता और फिर वो ब्रेक डाउन होते जाता. बट इन द अनएरोबिक रेस्पिरेशन दिस पायरुविक एसिड इट इज कन्वर्टेड इनटू द मेनी प्रोडक्ट्स, की अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाता अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनिज्म. किस ऑर्गेनिज्म में ये प्रोसेस होती है, तो उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट एंड प्रोडक्ट्स हमें यहाँ पे मिलते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी हम देख रहे हैं बैक्टीरिया में एनर्जी प्रोडक्शन कैसे होता है, थ्रू द प्रोसेस ऑफ अनएरोबिक रेस्पिरेशन. तो कार्बोहाइड्रेट इज ब्रेक डाउन थ्रू ग्लाइकोलिसिस इन पायरुविक एसिड, देन दिस पायरुविक एसिड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन. पायरुविक एसिड क्या होता, फर्मेंटेशन के प्रोसेस के थ्रू इट इज कन्वर्टेड इनटू विटामिन्स और विनेगर और वैक्सीन्स, ऑल दैट कैन बी गेट इन द बैक्टीरिया. कि बैक्टीरिया में पहले कार्बोहाइड्रेट जो है, कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस के थ्रू पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता, ब्रेक डाउन होता. देन दिस पायरुविक एसिड इज फर्दर ब्रेक डाउन इनटू विटामिन्स और विनेगर और अदर प्रोडक्ट्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन, एंड दिस प्रोसेस इज कैरिड आउट बाय बैक्टीरिया. If the anaerobic respiration is carried out by the yeast, अगर yeast में anaerobic respiration हुआ तो क्या प्रोडक्ट्स मिलते या प्रोसेस कैसे होती वो देखते हैं. तो yeast में भी कार्बोहाइड्रेट will be break down into pyruvic acid through the process of glycolysis. Okay, so carbohydrate will break down into pyruvic acid through the process of glycolysis. Then this pyruvic acid through the process of fermentation is converted into alcohol. ये प्रोसेस कहाँ पे हुई, इन द ईस्ट. एंड फिर यहाँ पे उनको एनर्जी मिलती है. क्या क्या हुआ इसमें, अगर अनारोबिक रेस्पिरेशन से एनर्जी प्रोडक्शन करना है तो वो क्या क्या करता, पहले तो कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करता पायरुविक एसिड में ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस के थ्रू.
then this pyruvic acid it is converted into अल्कोहल और ब्रेक डाउन इनटू अल्कोहल, फिर यहाँ पे अल्कोहल प्रोड्यूस होता एंड उनको लेस अमाउंट में एनर्जी भी प्रोड्यूस होती। एंड ये प्रोसेस पायरुविक एसिड अल्कोहल में ब्रेक डाउन कैसे होता? थ्रू द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। एंड ये प्रोसेस कहाँ पे हुई? इन द ईस्ट सेल। नाउ हमने देखा कि इन सम कंडीशंस ह्यूमन सेल्स दे आल्सो प्रोड्यूस एनर्जी थ्रू द अनेरोबिक रेस्पिरेशन। तो हमारे सेल्स में एनर्जी प्रोडक्शन कैसे होगा? अनेरोबिक रेस्पिरेशन से, वो देख। तो हमारे सेल्स में भी कार्बोहाइड्रेट इज कन्वर्टेड इनटू पायरुविक एसिड। ओके, तो हमारे सेल में भी सेम फर्स्ट प्रोसेस सेम ही होगी कि ग्लाइकोलिसिस के थ्रू पायरुविक एसिड में कार्बोहाइड्रेट ब्रेक डाउन होगा। देन क्या होता कि थ्रू द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन this pyruvic acid is converted into lactic acid. Okay, this pyruvic acid is converted into lactic acid through the process of fermentation. ये कहाँ पे हुई ऐसी साइकिल? इन अवर एरिथ्रोसाइट सेल्स, erythrocyte cells and muscle cells. Okay, so this is the energy production with the help of anaerobic respiration. कि bacteria, yeast and in some condition our erythrocytes and muscle cells they produce energy through the process of anaerobic respiration. So these are the three different processes according to organism. If yeast is producing energy, then this process will be carried out and the end product will be alcohol and energy. If bacteria they are producing energy, so the last products will be different, vitamins or vinegar or vaccines. All these products will be produced at the end with the energy. And if our erythrocyte cells, that is blood cells or muscle cells, they are producing energy through this process, then end product will be lactic acid. And due to the accumulation of this lactic acid in our body, we feel cramps, muscle cramps. कि कभी-कभी जो है तो बहुत अगर एक्सरसाइज कर ली है तो फिर क्या होता है कि हमें मसल क्रम्स आते कि हमारे मसल्स जो है तो वो पेन होता उनमें। तो क्यों? बिकॉज ऑफ द एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। हमारी सेल्स इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ये प्रोसेस करती, तो इसकी वजह से लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता एंड फिर हमें मसल क्रम्स आते। सो दिस वाज ऑल अबाउट द अनेरोबिक रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स। सो आई होप आपको ये समझ में आया। अगर कोई